बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्लास मैथ्स का सिंध बोर्ड का सिलेबस हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 2 लॉगरिथम्स हमारा कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, अगर 2 का log क्या है 0.3010 और 3 का log 0.4771 एंड log 5 0.6990, यानी ये आपको log दिए गए हैं किस किस नंबर के? 2 का, 3 का एंड 5 का। ठीक है, अब कह रहे हैं देन फाइंड द वैल्यूज। अब वैल्यूज मालूम करें ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसकी वैल्यूज मालूम करें विदाउट यूजिंग टेबल, यानी आपने इनकी वैल्यूज मालूम करनी है और लॉग टेबल का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है ना? अब ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन होते बहुत इजी हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या कहते हैं? log 15। अब 15 जो नंबर है हमने टेबल भी यूज नहीं करना, तो यहाँ पे जो इन्होंने वैल्यूज दिए उसमें तो 15 कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। फिर हम क्या करें? हमने बेसिकली इस 15 को ब्रेक करना है, और ब्रेक कैसे करना है? इन नंबर्स में लाना है 2, 3 एंड 5। इन्हीं नंबर्स की फॉर्म में हमने इसको ब्रेक करना है, क्योंकि वैल्यूज जो हमारे पास गिवन है वो 2, 3 और 5 की गिवन है। ठीक है, अब इसको ब्रेक कैसे करना है? हमें इस 15 के फैक्टर्स मालूम करने। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इस 15 के जो हम फैक्टर्स मालूम करेंगे वो फैक्टर्स 2, 3 और 5 ही की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, 15 तो वैसे सिंपल है, 3 5 15, और दूसरे नंबर्स के इतने इजीली आप नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको एलसीएम की जरूरत है। एलसीएम लेकर आप फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 15 है, ये 3 के टेबल में आता है, 3 5 15 एंड 5 1 5। अब हमें इसका एलसीएम लेते हुए उन नंबर्स को फोकस करना है जो नंबर्स क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना? इन नंबर से हटकर अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यूज उन नंबर से गिवन नहीं है। जो वैल्यूज गिवन है उन्हीं नंबर्स को हमने फोकस करते हुए हर नंबर का पहले हम निकालेंगे एलसीएम। जी स्टूडेंट, हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए इसके? 3 एंड 5। क्या हम इसको 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास फैक्टर्स हैं 3 5 15। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास, अब हम लॉज की तरफ जाते हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम की तरफ। हमने प्रोडक्ट रूल का लॉ भी पढ़ा है, अब यहाँ पर वही रूल अप्लाई हो रहा है, और वो रूल क्या है हमारे पास कि लॉग ऑफ mn, यानी दो नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं, दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं किसके इक्वल है? लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इस फॉर्म में मौजूद है, तो हमने इसे एडिशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब हम एडिशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्या अब हमने इसको log ऑफ m यानी कि log ऑफ 3, हमने क्या लिखा? log ऑफ 3। अब ये क्या है बीच में? एडिशन प्लस log ऑफ 5। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें पास log 3 की भी वैल्यू गिवन है और log 5 की भी। अब हम क्या करेंगे? इनकी प्लेस पर ये वैल्यूज लिख देंगे। क्या है? 0.4771, क्या लिख दिया हमने? 0.4771 प्लस, और log 5 क्या है हमारे पास? 0.6990। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको ऐड कर लेंगे। क्या आंसर आया हमारे पास? 1.176। ठीक है, कितने इजीली और मज़े से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है स्टूडेंट्स log ऑफ 64। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन log ऑफ 64। अब हमने 64 को ऐसे ब्रेक करना है कि हमारे पास इसके फैक्टर्स आए 2, 3 और 5 की फॉर्म में है। ठीक है, अब हम इसका निकाल लेते हैं एलसीएम लेकर हमारे पास इसके डायरेक्टली फैक्टर्स आ जाएंगे। हम 2 से देखते हैं, 2 3 6 एंड 2 2 4। ओके, 2 1 2, 1 यहाँ पे बचा, 2 6 12। ओके, 2 8 16,
2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, हमारे पास फैक्टर्स क्या है 2 2 2 2 2 2, कितने 2 है 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, log 64 का हमारे पास फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉज ऑफ लॉगरिथम में प्रोडक्ट रूल वाला, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ हमारा अप्लाई हो रहा है। और वो लॉ क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। ठीक है, अब हम इसे एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे। अब जब हम इसे एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ 2, कितने हो गए 3 4 5 एंड 6। ठीक है ना, अब हमने कितने 1 2 3 4 5 6, अब हमने इनकी जगह पे क्या लिखनी है log 2 की वैल्यू, और वो क्या है हमारे पास 0.3010। अब हम इसको ही वैल्यू को लिखते जाएंगे और फिर इसे ऐड करेंगे, क्योंकि वैल्यू तो डेफिनेटली सेम ही रहेगी, सब log 2 की सेम ही है। log 2 की वैल्यू एक ही रहेगी 0.3010 0.3010 कितने टाइम्स लिख लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1 टाइम और लिखना है। ठीक है, 0.3010। अब हम इसे क्या करेंगे ऐड करेंगे, अब हम इसे कैलकुलेटर की मदद से, ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 हमारे पास लॉग √5 मल्टीप्लाई 2। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक दफ़ा ये क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम सबसे पहले तो जो ये हमें रूट नज़र आ रहा है, ये क्या है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम बहुत पढ़ चुके कि इसका इंडेक्स कुछ नहीं है तो क्या है 2, यानी हम स्क्वायर रूट को सबसे पहले हटाएंगे और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, जब हम इसे हटाएंगे तो इसकी क्या पावर हो जाएगी 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लॉज पढ़े हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट्स लॉ अप्लाई हो रहा है, पावर रूल वाला लॉ, और पावर रूल वाला लॉ क्या है लॉग ऑफ m, इसकी पावर क्या है n। अब ये किसके इक्वल है n, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई होगी n लॉग ऑफ m। ठीक है, हमने इसको इस लॉ की फॉर्म में लिखना है, ये फॉर्म हमारे पास मौजूद है लॉ की। अब हमने इस तरह से लिखना है, यानी पावर जो मल्टीप्लाई हो रही है n, और यहाँ पर पावर क्या मल्टीप्लाई, और यहाँ पर पावर क्या है हमारे पास 1/2, तो ये किस तरह से हम लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, 1/2 log 5 मल्टीप्लाई 2, यानी पावर को हम क्या करते हैं लॉग से पहले लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का, प्रोडक्ट रूल का लॉ, और वो लॉ हम पढ़ चुके हैं बहुत और अप्लाई भी कर चुके हैं क्वेश्चंस में। वो क्या है लॉग ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। ठीक है, एक्चुअली अब हम यहाँ पर लॉ अप्लाई करते हैं, ये 1/2 एज इट इज आया, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एन की जगह पे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ ये क्या है हमारे पास 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहा है कि लॉग ऑफ 5 की वैल्यू भी हमें गिवन है और लॉग ऑफ 2 की वैल्यू भी गिवन है। इनकी जगहों पे हम क्या लिख लेते हैं, इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 5 की वैल्यू क्या है लॉग 5 की 0.6990। ठीक है, 0.6990। ठीक है, और log 2 क्या है हमारे पास 0.3010। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, और हमारे पास आंसर क्या आया इसका 1। हमारे पास इसका आंसर क्या आया 1। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1। अब 1 जो है स्टूडेंट्स, आप इसे क्या आ गया हमारे पास आंसर 1/2।
1 1 जा 1 डिवाइडेड बाई 2। अब जब 1 और 2 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0.5। ठीक है, जो आपका फाइनली आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है log 48। ठीक है, अब हमने इसके फैक्टर्स मालूम करने हैं, और इसके फैक्टर्स हम मालूम कर लेते हैं एलसीएम की मदद से। और एलसीएम लेना तो अब आपको आ ही गया होगा, इतना मैंने समझाया है। अच्छा जी, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4। ठीक है, और 8 आता है, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। अब ये 3 किस टेबल में आता है, 3 के 3 1 जा 3। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए 2 2 2 2 3। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का लॉ। और वो लॉ हमारे पास क्या है, अब तो अच्छे तरीके से सब स्टूडेंट्स को याद हो गया होगा। क्या है, लॉग ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसे ऐड करते हैं, और ऐड करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा। 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4। लॉग 2 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 3। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज लिखते हैं। log 2 की वैल्यू क्या गिवन है 0.3010। ये 4 टाइम्स log 2 है, तो हम क्या लिखेंगे 4 टाइम्स लिखेंगे 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010। ठीक है, 4 टाइम्स हमने लिखा 1 2 3 4। अब log 3 की वैल्यू हम लिखेंगे, और log 3 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 0.4771। ठीक है, 0.4771। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कैलकुलेटर की मदद से। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आया ऐड करने के बाद 1.6811। ओके, 1.6811 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम टेबल के इस्तेमाल के बगैर, लॉग टेबल के इस्तेमाल के बगैर हम कितने आसानी से इनकी जो वैल्यूज गिवन है उसको यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 इसका। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 5 है लॉग √18। पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। सॉल्व ऐसा होगा कि हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है, डेफिनेटली यहाँ कोई इंडेक्स मौजूद नहीं है तो 2 है, और ये सब हम पढ़ चुके हैं बार बार कि अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 की वैल्यू है, 2 इंडेक्स है, और जब ये रूट हटेगा तो हम क्या लिख देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 1/2। ठीक है, अब ये पावर की फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पर हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, पावर रूल वाला लॉ। पावर रूल वाला लॉ अप्लाई करेंगे, और वो क्या है हमारे पास log m की पावर n इज इक्वल्स टू n log n। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 log क्या हो गया 18। अब हमें 18 के स्टूडेंट्स क्या मालूम करने हैं, फैक्टर्स मालूम करने हैं, और वो 18 के फैक्टर्स हम मालूम करने के लिए एलसीएम लेंगे। 2 9 = 18 एंड 3 3 = 9, 3 1 = 3। क्या फैक्टर्स है 2 3 एंड 3। 1/2 log क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो गया हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन का लॉ, प्रोडक्ट रूल का लॉ, और वो क्या है हमारे पास log ऑफ m n इज इक्वल्स टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ठीक है, अब हमने इसे क्या करना है, अब हमने इसे एडिशन की फॉर्म में लिखना है। अब हम इसे एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ 2, सबके साथ अलग अलग लॉ अप्लाई हो जाएगा, एंड log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 3। ठीक है,
हमारे पास log 2 and 3 की वैल्यू गिवन है। अब हम इनकी जगहों पर इनकी वैल्यूज लिख देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 और हमारे पास क्या आ जाएगी log 2, 3 and 3 की वैल्यू लिखनी है। log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 3 की क्या वैल्यू है 0.4771 एंड प्लस 0.4771। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। हमारे पास ऐड करके क्या आंसर आया इसका 1.2552। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है 2 से। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.6276। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बहुत इजीली। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास log 30। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्वेश्चन। आपको सब क्वेश्चन आप तो स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे कि अब हम क्या करेंगे। डेफिनेटली आप समझ ही होंगे कि अब हमने इसमें लेना है पहले एलसीएम। और एलसीएम हमने क्यों लेना है, ताकि हमारे पास 30 के फैक्टर्स आ जाए। 3 10 30, 2 5 10 एंड 5 1 5। और फैक्टर्स वो आए जिसकी लॉग की वैल्यू हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 3 2 एंड 5। ठीक है, अब हम लॉग को किस तरह से लिख लेंगे 3 2 एंड 5, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यहाँ पे लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का लॉ। और वो लॉ आप सबको मालूम है कि कौन सा लॉ है, लॉग ऑफ mn इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ m। अब ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन किस में डिवाइड हो जाएगा एडिशन में। और सब नंबर्स पर अलग अलग लॉ अप्लाई करेंगे। log 3 प्लस log 2 प्लस log 5। ठीक है, अब हम log 3 2 एंड 5 की वैल्यू लिखेंगे। log 3 की वैल्यू क्या गिवन है हमें 0.4771 और log 2 की वैल्यू क्या गिवन है 0.3010 एंड log 5 की वैल्यू क्या गिवन है 0.6990। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से ऐड करेंगे। हमारे पास ऐड करने के बाद आंसर आया 1.4771। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास log 8/3। ठीक है ना, सबसे पहले तो हम लिखते हैं क्वेश्चन एक दफा जी 8/3। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ये टिपिकल है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। हम 8 जो है इसके हम निकालेंगे फैक्टर्स और 8 के फैक्टर्स आप एलसीएम की मदद से निकालेंगे। क्या आ जाएगा 2 4 8, ओके, 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है, कितने फैक्टर्स हैं इसके 2 मल्टीप्लाई एंड 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन का लॉ अप्लाई हो रहा है और वो क्या है log ऑफ mn इज इक्वल्स टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एक मल्टीप्लिकेशन का लॉ अप्लाई हो रहा है और सेकंड लॉ हमारा आप देख रहे हैं कि 3 डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा क्वोशिएंट रूल का लॉ भी अप्लाई हो रहा है। log ऑफ m/n इज इक्वल्स टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ठीक है, यानी कि 2 लॉज यहाँ पर हमारे अप्लाई हो रहे हैं, ऊपर एडिशन का और फिर 3 क्या है डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब हम इस पर अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा, ये सब प्लस हो जाएगा log ऑफ 2 log ऑफ 2 और ये क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास log ऑफ 3। हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है ऊपर 0.3010 0.3010 माइनस और log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका आंसर आया है 0.4259। ठीक है, लेकिन हम इसे करेंगे 0.426। 6 हम क्यों करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जब आपके पास डिजिट 5 या उससे बड़ा हो तो उससे आगे वाला नंबर इंक्रीज हो जाता है। हम इसे राउंड ऑफ करेंगे और राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की प्लेस पर 6। ठीक है,
0.426। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 है हमारे पास log 5/√3। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कौन कौन से लॉस अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इसमें अप्लाई कर देते हैं लॉ, और लॉ यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, डिवाइड हो रहा है √3, इट मीन्स डैट यहाँ पर आपका क्वोशिएंट रूल वाला लॉ अप्लाई होगा, यानी डिवीजन वाला। और वो क्या है आपको मालूम है, log ऑफ m/n इज इक्वल्स टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम इसे log अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 5 माइनस log ऑफ √3, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपको मालूम है ये क्या है, स्क्वायर रूट, यानी इंडेक्स कुछ नहीं है तो क्या है 2, और जब ये रूट हटेगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/2, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 1/2, यानी ये क्या हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगी 1/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो गया, पावर रूल वाला, यानी कि यहाँ पे पावर आ गई, और हमारे पास यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो गया, पावर रूल वाला, m की पावर n, ये क्या हो जाएगा n टाइम्स log ऑफ m, यानी कि जो पावर ये क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, log से पहले आ जाएगी। अब हम इसे किस तरह से लिखेंगे, log ऑफ 5 माइनस ये क्या हो जाएगी 1/2 log से पहले एंड log ऑफ 3, ठीक है। log ऑफ 5 और log ऑफ 3 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। क्या आ गई हमारे पास, log 5 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 0.6990, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, उसके बाद -1/2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास log 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.4771, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ गया आंसर, ये 0.4771 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आ गया 0.4771 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.23855, ठीक है, और ये एज इट इज, ठीक है। अब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, माइनस करके हमारे पास आंसर क्या है स्टूडेंट 0.4604, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आया जी स्टूडेंट। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक तमाम नई वीडियोस बआसानी पहुंच सके। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।